Standard 8, Unit 2, Let me sum up. Open your textbook. Open page number 16. हमने गार्डनर्स हेल्पर तक कंप्लीट किया था. नाउ वी विल कंटिन्यू. नॉट लॉन्ग आफ्टर गोल्डनलॉक्स फादर द किंग बिकम वेरी इल. बहुत टाइम नहीं हुआ था लेकिन गोल्डनलॉक के जो फादर थे, जो राजा थे, वो बीमार पड़ गए. एंड इट वॉज सेड दैट 2 drops ऑफ वेनम फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नैक वुड क्योर हिम. और ऐसा कहा गया कि 2 drops ऑफ वेनम फ्रॉम द डेडली टाइगर स्नैक, यानी कि 2 drops जो पॉइजन होता है डेडली टाइगर स्नैक का, वो उन्हें बचा सकता है. देयर वॉज ओनली 1 टाइगर स्नैक नोन इन द लैंड. वहाँ पर वो एक ही टाइगर स्नैक है, वो उस लैंड पर जाना जाता था. इट वॉज द लार्जेस्ट मीनेस्ट डेडलीएस्ट स्नैक एनीवन हैड एवर सीन. वो सबसे लार्जेस्ट था, सबसे मीनेस्ट था और डेडलीएस्ट था जो किसी ने भी ना देखा हो. गोल्डनलॉक्स हर्ड ऑफ हिज फादर्स इलनेस एंड वांटेड टू हेल्प. गोल्डनलॉक्स ने अपने पापा की बीमारी के बारे में सुना और उसको हेल्प करना चाहा. बट वॉट कुड ही डू? पर वो क्या कर सकता था? मोस्ट मैन वर टू स्कैर्ड टू इवन ट्राई टू मिल्क द डेडली स्नैक. मोस्ट ऑफ मैन थे, वो बहुत ही डर रहे थे वो डेडली स्नैक को दूध पिलाने के लिए ट्राई करने के लिए. द फ्यू ब्रेव मैन हु हैड ट्राइड ऑल डाइड टेरिबल डेथ्स. लेकिन कुछ जो ब्रेव इंसान थे जिसने ये ट्राई किया, वो सभी लोग टेरिबल डेथ से मर गए. गोल्डनलॉक्स डिड नॉट नो व्हाट टू डू. गोल्डनलॉक नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए. बट देन ही रिमेंबर्ड द जायंट. तभी उनको वो जायंट याद आया. गोल्डनलॉक्स वेंट टू द जायंट एंड बेग्ड हिम टू गेट द मिल्क फॉर हिम. गोल्डनलॉक्स वो जायंट के पास जाते हैं और उसको पास मांगते हैं कि वो उसके लिए मिल्क लेके आए. You would ask this for the father who banished you. Why? तुम उसके लिए पूछ रहे हो कि जो फादर ने तुम्हें अपने लैंड से निकाल दिया है, तुम्हें घर से निकाल दिया है, क्यों? He is still my father. गोल्डनलॉक कहते हैं कि वो अभी भी मेरे पापा हैं. He only did what he had promised his people he would do to punish a criminal. He only did what he had promised his people. उन्होंने वही किया है जो उन्होंने लोगों को प्रॉमिस किया था. ही वुड डू टू पनिश अ क्रिमिनल, कि क्रिमिनल को वो पनिश करेंगे, और उन्होंने पनिश किया. वेल आई डू नॉट थिंक यू वर अ क्रिमिनल टू फ्री मी. तो जायंट कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि तुम क्रिमिनल हो, तुमने मुझे फ्री किया है. द किंग हैड नो राइट टू ट्रैप मी. किंग को कोई हक नहीं बनता है कि वो मुझे ट्रैप करे, यानी कि जकड़ ले, बंदी बनाए. आई हैव नो लव फॉर द किंग. मुझे वो राजा के लिए कोई भी प्यार नहीं है. बट इफ़ यू वॉन्ट दिस, लेकिन तुम्हें अगर ये चाहिए, आई विल ऑनर योर रिक्वेस्ट. मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट की ऑनर करता हूँ. आई डू, प्लीज़ सेव हिम. गोल्डनलॉक्स कहता है कि हाँ, प्लीज़ उन्हें बचा लो. द जायंट गॉट द वेनम फ्रॉम द स्नैक. जायंट है, वो स्नैक के पास से वो जहर लेके आता है. बट ही वुड नॉट टेक इट टू द किंग हिमसेल्फ. लेकिन वो राजा के पास खुद नहीं जा सकता था वो लेकर. गोल्डनलॉक्स वुड हैव टू डू इट. ये काम तो गोल्डनलॉक्स को ही करना था. गोल्डनलॉक्स डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज द बेस्ट ही कुड. गोल्डनलॉक अपने आप को डिस्गाइज्ड यानी कि वेश पलटा करता है जितना भी वो कर सके. इन ओल्ड रैक्स, वो चित्रे जैसे जो पुराने हो वैसा वो पहनता है. एंड विथ हिज गोल्डन हेयर कवर्ड इन अ प्लेन वाइट क्लॉथ. और अपने जो गोल्डन कलर के बाल होते हैं उसे वो वाइट कलर से कवर करता है. ही वेंट टू हिज फादर्स कासल फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस ही हैड बीन सेंटेंस्ड टू डेथ. वो पहली बार अपने पापा के किले में जाता है जहाँ पर वो चला गया था, उसके बाद में फर्स्ट टाइम आता है. ही फेल्ट एज इफ ऑल द सोल्जर्स कुड सी राइट थ्रू द क्लॉथ. उसको लगता है कि शायद वो उसको वहाँ पर उसके सोल्जर्स है वो पहचान ले.
ही ट्रेम्बल्ड, वो ध्रुजने लगता है। अफ्रेड ही वुड बी कॉट, उसको लगता है कि शायद उसे वो पकड़ा जाए। एंड जेल्ड एनी मोमेंट, और किसी भी टाइम पर उसे जेल हो जाए। बट नो वन रिकॉग्नाइज्ड हिम, लेकिन कोई भी उसे पहचान नहीं पाता है। इन अ लो रफ वॉइस ही होप्ड ही डिड नॉट साउंड एट ऑल लाइक द वॉइस ऑफ यंग प्रिंस गोल्डनलॉक्स, और बहुत ही खराब और धीरे स्वर से वो ऐसा होप करता है कि उसके आवाज़ में से ही किसी को पता नहीं चल जाए कि मैं प्रिंस हूँ। गोल्डनलॉक्स ही टोल्ड द गार्ड एट द फादर्स डोर दैट ही कैरिड द प्रेसियस ड्रॉप्स ऑफ वेनम फ्रॉम द टाइगर स्नेक। ऐसी एकदम धीरे से थोड़ी आवाज़ बदल के वो बोलता है, वहाँ पर जो गार्ड खड़ा है रहता है फादर का जो दरवाज़ा है वहाँ पर, कि मैं वो कीमती ड्रॉप्स लाया हूँ वेनम के टाइगर स्नेक के पास से। ही वॉज यूज्ड इन इमीडिएटली, उसे तुरंत ही अंदर जाने दिया जाता है। हिज फादर ले पेल एंड डोजिंग ऑन हिज पिलो, उसके पापा है उनका चेहरा पूरा ही मुरझाया हुआ था और वो डोजिंग यानी कि पिलो के ऊपर आराम कर रहे थे। एट अ नोट फ्रॉम द डॉक्टर, डॉक्टर के पास से नोट यानी कि हकारात्मक कुछ मिलता है, वो सिर हिलाते हैं। गोल्डनलॉक्स प्लेस द प्रेसियस ड्रॉप्स ऑन हिज फादर्स लिप्स, गोल्डनलॉक अपने पापा के लिप के ऊपर वो प्रेसियस ड्रॉप्स डालते हैं। एट फर्स्ट देयर वॉज नो रिस्पॉन्स, सबसे पहले कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता है। बट इन मोमेंट्स हिज फादर ओपन हिज आइज, लेकिन थोड़े मोमेंट्स के बाद पापा है वो आंखें खोलते हैं। गोल्डनलॉक्स क्विकली कवर्ड हिज फेस, गोल्डनलॉक पूरा कवर कर लेते हैं जल्दी से अपना फेस वाइट क्लॉथ से। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन देर हो जाती है। माई सन, एम आई डेड दैट आई सी माई प्रेसियस सन अगेन एट लास्ट, के क्या मैं अपने प्रेसियस सन को फिर से देख पा रहा हूँ ऐसे डेडफुल मोमेंट में। यू आर नॉट डेड फादर, तो गोल्डनलॉक्स कहते हैं कि नहीं, तुम डेड नहीं हुए हो फादर। आई हैव बॉट द क्योर, मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ। आई ओनली होप इट इज़ इनफ फॉर यू टू फॉरगिव मी, मैं सिर्फ इतनी आशा रखता हूँ कि इससे आप मुझे माफ़ कर दोगे। एंड द जायंट, इट इज़ ही हु ब्रेव्ड द स्नेक टू ब्रिंग यू दिस मेडिसिन, और ये जायंट जिसने आपको, इट इज़ ही, ये जायंट ही है जिसने स्नेक के पास से ये बहादुरी का काम किया है और आपके लिए मेडिसिन लाया है। जो गोल्डनलॉक्स एंड हिज फादर वर यूनाइटेड रीयूनाइटेड, गोल्डनलॉक और उसके फादर है वो दोनों एक साथ मिल जाते हैं। द क्वीन वॉज हैप्पी टू मैरी बी किंग, क्वीन है वो खुश हो जाती है राजा के साथ शादी करने के लिए। बट द प्रिंसेस वॉज जस्ट हैप्पी हु प्रोमिस्ड इवन व्हेन ही बिकम किंग, और प्रिंसेस भी खुश हो जाती है इवन व्हेन ही बिकम क्वीन, क्योंकि उसकी शादी भी राजा से होती है। तो प्रिंसेस भी हैप्पी हो जाती है और क्वीन भी हैप्पी हो जाती है कि गोल्डनलॉक तो एक प्रिंस है। ठीक है, तो इस तरीके से ये स्टोरी एंड होती है। गोल्डनलॉक्स, रीड द स्टोरी, आपको रीड करनी है। जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स है वो आपको रफ बुक में नोट डाउन करके लिखने हैं। ओके, अंडरलाइन करने हैं जब समझते हैं तब, एंड नोट डाउन करके आपकी रफ बुक में लिखने हैं, और फिर उसके मीनिंग्स डिक्शनरी में से फाइंड आउट करके लिखने हैं। पूरा लेसन रीड करना है कंपल्सरीली। ओके, यहाँ पर हमारा ये लेसन पूरा होता है। यूनिट 2, लेट मी सम अप।